जो भी स्टूडेंट्स इंडिया पोस्ट जीडीएस बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया बताया जाएगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जो कि इंडिया पोस्ट बिहार और महाराष्ट्र के लिए दोनों है, इसका जो सर्किल 3 है, इससे पहले सर्किल 1 और 2 हो गया है, ठीक ना, अर्थात ग्रामीण डाक सेवा वाला ही है। तो आपको बता दूँ तो इसका जो फॉर्म आया हुआ 27 से ही अप्लाई शुरू हो गया, 27 अप्रैल से ही शुरू हो गया और इसका लास्ट डेट 26/5/2021 है, अर्थात मई है, ठीक ना। और इसका जो कि पेमेंट का है 26/5 तक है। और आपको बता दूं कि इसमें जो भी जनरल और ओबीसी है तो उसको 100 रुपये देना पड़ेगा, और जो SC ST है तो उसको फ्री में ये अप्लाई होगा। और उसके बाद बता दो ऑल कैटेगरी फीमेल, जो कि जनरल हो या OBC हो या SC ST हो, उसको फ्री में अप्लाई होगा। उसके बाद आपको बता दूं इसका एज आप कितना लगेगा। तो एज इसका जो कि मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, ठीक ना। और ये एज कब से काउंट होगा? 27/4/2021 से ये काउंट होगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज में बात करें तो 4368 पोस्ट हैं, ठीक, और 4368 पोस्ट है जो कि ये बिहार और महाराष्ट्र दोनों के लिए है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं बिहार में टोटल पोस्ट कितने हुआ। तो बिहार में टोटल पोस्ट है 940 और महाराष्ट्र में है 2428। आपको बता दूं जो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो 10th पास होना चाहिए, 10th पास स्कूल्स में, और जो कि आपके 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। यदि मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं है तो आप नहीं भर सकते। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का 60 डेज़ का कोर्स चाहिए, ठीक ना। तो ये कंप्यूटर का आप कहीं से भी 60 डेज़ का बना सकते हैं, 1 से 2 दिन में बन जाएगा, पैसा देकर कुछ दीजिएगा बन जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए नहीं। और आपको बात बता दूँ, और जो ये बनाने का ये बात एक चीज़ और बता दूं, तो इसमें कम से कम 80% आपको रहेगा, तो ये इसमें चांस आएगा जो कि इसमें आने का, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, पूरी डिटेल लास्ट में बताएंगे। तो हम बात करते हैं जो कि बिहार में यूआर अर्थात अंडर रिजर्व वाले के लिए 903 पोस्ट है, EWS वाले के लिए 146 है, OBC के लिए 510 है, SC के लिए 294, SC ST के लिए 45 है और PS के लिए 42, टोटल 940 बिहार के लिए पोस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए हम आपको बता देता हूँ एक चीज़ और। अब हम इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें जो सैलरी है कितना मिलेगा। तो इसमें 2 कैटेगरी है, एक BPM और एक है ABPM डाक सेवा। तो BPM के लिए 12,000 रुपये मिलेगा और मैक्सिमम 14,000। और हम बात करते हैं ABPM के लिए 10,000 और इसमें जो मैक्सिमम है 12,000 मिलेगा, ठीक, ये बात। उसके बाद हम चलते हैं, और एक चीज़ और, जो जहाँ से जैसे बिहार और महाराष्ट्र से हैं तो बिहार महाराष्ट्र के लिए इसमें उसका लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे बिहार के लिए बात करें तो बिहार का जो लैंग्वेज हिंदी रहना चाहिए, और जो महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र के लिए आपको बता दूं तो ये मराठी रहना चाहिए, ठीक ना। इसका जो महाराष्ट्र से हैं वह इसका जो लैंग्वेज मराठी कोंकणी और रहना चाहिए। तो ये दोनों है तब। तो चलिए अब हम अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब जगह शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, और या इसका APPOST.in पे चले आना है। चले आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि टोटल यहाँ भी नोटिफिकेशन यदि पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ बिहार का जो वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 940 पोस्ट है, महाराष्ट्र के लिए इतना है, ठीक। तो यदि आप बिहार पे से हैं तो बिहार पर क्लिक कीजिएगा तो इसका टोटल डिटेल जो एक PDF आ जाएगा, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए हम पूरा अप्लाई करने का स्टेप बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 3 तरह से अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन पहला करना होगा, दूसरा फी पेमेंट, और तीसरा जो कि यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अब अप्लाई करना होगा, जिसमें यहाँ पे आपको जो कि एप्लीसिएंट नेम अर्थात आपका नाम होना चाहिए, यहाँ फादर्स का नाम,
यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब हो जाना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं नेम, फादर्स नेम डाल दिए हैं, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड बाद में डाल देंगे और ईमेल भी बाद में डाल देंगे। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं और उसके बाद हम चलते हैं जेंडर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं फीमेल। उसके बाद चलते हैं यदि ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। चलिए जेंडर फीमेल दे दिए हैं। अब हम यहाँ कम्युनिटी पे चलते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा जो कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी, चलिए इसका कैटेगरी यहाँ पे हम ओबीसी डाल दिए। और इसी तरह अब हम चलते हैं यदि डिसेबिलिटी यदि है तो यहाँ पे यस कर देना है। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी भरना पड़ेगा, इसका सर्टिफिकेट जो भी है भरना पड़ेगा। यदि नहीं है अर्थात विकलांग है या नहीं तो चलते नो हम डाल दिए। अब हम चलते हैं सर्किल इन विच 10th पास है तो 10th पास है कहाँ से हैं तो यहाँ पे बिहार के लिए, तो बिहार से। उसके बाद चलिए कब आप पास किए हैं तो ये देना है, तो ये कब आप पास किए हैं उसका देना है। तो यहाँ पे हम 15 में पास हुए हैं। उसके बाद चलते हैं यदि आपको साइकिल चलाना आता है या नहीं तो साइकिल चलाना आना होना चाहिए इसमें, तो यस। उसके बाद हम चलते हैं एम्प्लॉयड, यदि इसका आप इसमें कुछ समय के लिए काम किए हैं या नहीं, तो यदि यस करते हैं तो इसमें आपको इसका जो कितना समय तक काम किए थे वह सब डालना पड़ेगा। हम इसमें नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो डाल दिए। उसके बाद चलते हैं अब इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, तो यहाँ पे जो ये कैप्चा देख रहे हैं ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक ना। जैसे कि हम कर देते हैं, यहाँ पे हमने कैप्चा डाल दिए हैं। उसका कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक। प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे ओके कर दिए हैं, अब हम इस दोनों को टिक कर देते हैं। इस दोनों को आपको टिक कर देना है। चलिए दोनों को टिक कर दिए, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। जब सबमिट कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, तो यहाँ पे सबमिट क्लिक कर दिए हैं। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन, ये आईडी आपके मोबाइल नंबर पे पहुँच गया होगा जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट फी पेमेंट स्टेज 2 में जाते हैं और इस पर क्लिक करना होगा फी पेमेंट करने के लिए। तो आपको बता दूँ ये फीमेल के लिए ये फ्री है, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन आईडी डालना पड़ेगा और यहाँ पे जो पर ट्रांजेक्शन जो कि 10 रुपये आपको लग जाएगा, ठीक ना। उसके चलते हैं यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डाल के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मे के पेमेंट पर क्लिक करना है। जब मे के पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST या फीमेल के लिए ये फ्री है। और उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं फीस नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST फीमेल ट्रांजेक्टर फीमेल PS कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे भी है, तो फ़ी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। आप चलते हैं यहाँ पे, तो फ़ी देने की टेंशन तो नहीं रही। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 3 में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी ये सब डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे सर्किट अप्लाई फॉर इसमें डालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे जो कि सर्किट अप्लाई फॉर है, तो यहाँ पे कहाँ से हैं, बिहार या महाराष्ट्र से हैं, तो बिहार से। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको ये प्रिंट करना होगा। तो 5 स्टेप है, तो चलिए सबमिट करते हैं। जब हमने सबमिट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा। जो भी मोबाइल नंबर आप दिए थे उस पर OTP गया होगा और यहाँ पे इंटर OTP है, यहाँ पे OTP डाल देना है। तो यहाँ पे OTP डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल आ गया है और यहाँ पे ये सब तो पूरा डिटेल वहाँ भरे हुए थे रजिस्ट्रेशन टाइम में। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे डूड हाउस नंबर भरना है, स्ट्रीट, विलेज, ये सब आपको पंचायत पिन कोड भर देना है। जैसे कि तो हमने एड्रेस पूरा भर दी। इसी तरह यदि परमानेंट एड्रेस पूरा सेम है तो आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कौन सा बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड आ गया, सेलेक्ट बोर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बोर्ड आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 700 मार्क्स वाला था पहले, फिर 900, 500, तो अभी कौन सा था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 500 मार्क्स वाला है, उसके इस पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो परसेंटेज में है या मतलब मार्क्स में है या किस हिसाब से, तो मार्क्स में था, उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट रिजल्ट टाइप है, तो यहाँ पे मार्क्स तो हम पहले दे दिए थे, इंग्लिश है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे जितना सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया हुआ पूरा मार्क्स यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश के बता दूँ तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो 100 जो यहाँ पे लिखा रहा है नॉट इंक्लूड इन मेरिट, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट ऑप्शनल है एक तरह से, तो ठीक ना, तो इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे और है सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज आपका कौन सा था वह डाल देना है। जैसे कि पहले हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लैंग्वेज हमने पूरा डाल दिए हैं, ठीक ना, लैंग्वेज में। इसी तरह यहाँ पे एक और है जो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे संस्कृत है, तो संस्कृत में उसका कितना संस्कृत में टोटल आया है, तो जैसे कि हम संस्कृत यहाँ पे डाल देते हैं। इसी तरह आपको पूरा डाल देना है। और एक चीज़ और, नीचे में जो CGP है, तो CGP वाला जो बिहार बोर्ड से अलग बोर्ड होता है, जैसे CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड में CGP है, तो इसमें खाली छोड़ देना आपको। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे उसका नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा और यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट आपको बता देते हैं, जो कि आपका फ़ोटो चाहिए और 200 से 300 जो कि KB में चाहिए, सॉरी 50 के, यहाँ पे 50 KB में फ़ोटो चाहिए और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वह 20 KB में चाहिए, ओके। उसके बाद आपको बता दूँ तो यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट चाहिए, ठीक ना, और वह भी पिक्चर जो कि इसका फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपको और बता दूँ, जो यहाँ पे आप तो सप्लीमेंट्री से तो पास नहीं हुए हैं, इसलिए आपको नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बाद सभी अपलोड करने के बाद इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम सब अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और जितने KB है, यदि आपको KB में कम करना नहीं आता है, MB से KB कम नहीं करने आता है, तो इसका लिंक हम एक दूसरे मेरा चैनल है जो कि #धीरज है, वहाँ चैनल पे हमने बताया था कि KB से MB से KB में कैसे चेंज करना है और KB से MB में कैसे बनाना है, सभी बताए थे। तो वह वीडियो का लिंक नीचे डाल दिए हैं। और यदि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी आप सभी तरह का वीडियो जो कि डालता रहूँगा। चलिए, यहाँ पे हमने डाल दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं सभी सबमिट हो गया है। और यहाँ पे जो कि डेकोरेशन, इसको यहाँ पे टिक कर देना है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, यदि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जाकर कहीं से बनवा लीजिएगा, यदि कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक। और यहाँ पे सभी टिक कर दिए हैं, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा या टिक करके डायरेक्ट कंटिन्यू आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यू पेज फिर से खुल जाएगा और यहाँ पे आपका जो EWS सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो EWS यदि आप है तो यहाँ पर डाल दीजिए, वरना नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप OBC या SC/ST के हैं तो नहीं डालने की ज़रूरत है। जनरल में है और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं तो सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमने पूरा फिलअप कर दिए हैं और जो भी अपलोड करना है अपलोड कर दिए हैं। उसके यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप किस जगह अर्थात जो भी जहाँ पोस्ट ऑफिस वैकेंसी जहाँ आया है, जो भी जगह पे जिला वाइज, तो यहाँ पे आपका जैसे सेलेक्ट डिवीज़न, तो यहाँ पे आपका जो भी डिवीज़न है वह चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा जैसे कि हम दरभंगा यहाँ पर चूज़ कर लिए हैं। आपको जहाँ एक तरह से जॉब करना है
तो ये 5 ऑप्शन में कम से कम देना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन, यहाँ पे 20 ऑप्शन यहाँ पे जो दिखा रहा है टोटल, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 5 ऑप्शन यहाँ पे डाल देते हैं जहाँ जहाँ आपको लेना है। तो एक दरभंगा में दिए हैं और सेलेक्ट पोस्ट का ऑफिस का यहाँ पर नाम बता रहा है। तो जहाँ भी दरभंगा में जो भी जगह पे आप लेना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह आपको भी चूज़ कर लेना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ जॉब करना चाहते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट पोस्ट भी चूज़ कर लिए हैं, मतलब दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पे हम करना चाहते हैं। इसी तरह सेकेंड ऑप्शन भी आप चाहिएगा तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का सब चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें दरभंगे में ही चाहिए, ठीक ना। इसी तरह आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा 5 ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। इसी तरह आपको जहाँ आपको पसंद आवे वहाँ चूज़ कर लेना और यहाँ पे सेव एंड प्रिंट ये लास्ट ऑप्शन पे जाकर और इसका पूरा प्रिंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है जो कि पोस्ट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन डालना है कि उस जगह पे नहीं किया हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा सेलेक्ट कर दी है, उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे बता रहा है। और ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, ठीक। और इसको आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंट निकालने पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है और ये आपका प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट नहीं ले रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ये कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर डाला गया है थोड़ा ये हार्ड, जो कि मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल में ये काम भी नहीं करता है। तो ये आप अपने लैपटॉप से प्रिंट ले सकते हैं, वरना आप बैग जाकर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, इस पे जाकर क्लिक करके अप्लाई स्टेटस पर जाइएगा और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरे डाल रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और जो कि कौन सा सर्किट कहाँ से है, मतलब महाराष्ट्र या बिहार से। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम जैसे प्रिंट निकाल रहे हैं तो ये पूरा आपका सेम इसी तरह शो कर जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक। इसी तरह आप अपना निकाल लीजिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी जगह इन्फॉर्मेशन ये सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। इसी तरह आप सभी तरह के वैकेंसी या न्यूज़ लेना चाहते हैं, एजुकेशन न्यूज़ इस चैनल पर आपसे मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।